केमिस्ट्री में आज हम एसिड, बेस एंड साल्ट ये पढ़ेंगे। इसके बारे में फुल डिटेल में एक-एक चीज़ पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से आएगा और आप इसे बहुत ही बढ़िया अंदाज में इसे एक्सेप्ट करेंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे समझ पाएँगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या? एसिड, बेस एंड साल्ट, जिन्हें हिंदी में अम्ल, क्षार और लवण बोला जाता है। एसिड को अम्ल, बेस को क्षार, साल्ट को लवण। उम्मीद है यहाँ तक के तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमने कुछ करवाया ही नहीं है। अभी तो हमने कुछ करवाया ही नहीं है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़रा आप ध्यान से देखिएगा और एक-एक चीज़ को समझते हुए बिल्कुल चलिएगा। एक-एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ और वो 100% आपको समझ में आएगा। चलो, सबसे पहले बात करते हैं एसिड की और बेस की। एसिड एंड बेस की। एसिड, बिल्कुल प्यार से देखिए, बिल्कुल प्यार से, है ना? एसिड, एसिड यानी अम्ल, अम्ल। और इधर बेस की बात करेंगे, यानी क्षार। किसके बारे में? क्षार के बारे में। बिल्कुल प्यार से देखते चलिए। सबसे पहले कौन सा चीज़ एसिड है, कौन सा तत्व एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, इसको जानने के लिए या बेस को जानने के लिए पहला चीज़, पहला कंडीशन, उसको उसको टेस्ट करके देखिए, ठीक है ना? तो अब टेस्ट करके देखा, पहला कंडीशन आपने कहा कि भैया सबसे पहले इसके क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले इसको टेस्ट करेंगे, है ना? सबसे पहला क्या करेंगे, तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट में अगर टेस्ट में कोई चीज़ अगर शोर हुआ, यानी खट्टा हुआ, शोर मतलब क्या होता है? खट्टा। शोर हुआ यानी खट्टा हुआ, है ना? खट्टा बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? खट्टा। अगर खट्टा हुआ तो वो एसिड है। और अगर बिटर हुआ तो वो क्या है? बिटर हुआ तो वो क्या है? बेस है ना? बिटर हुआ तो क्या है? बेस है। बिटर, है ना? बिटर हुआ तो क्या है वो? बेस है। बेस है। बिटर मतलब क्या होता है बाबू? कड़वा। कड़वा अगर लगता है तो क्या हो जाता है वो? यहाँ तक कि किसी बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। सबसे पहले टेस्ट कीजिए और टेस्ट करते ही आपने अगर उसे शोर पाया तो वो एसिड है, अगर बिटर पाया तो वो बेस है। अब हर चीज़ को टेस्ट करना तो संभव नहीं है ना, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव, ठीक है ना, और जो कहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा, अगर उसको आप टेस्ट किए तो आपका मुंह जल जाएगा। तो हर चीज़ को टेस्ट करना संभव नहीं है ना। तो अब इसके लिए क्या करना जाए? तो इसके लिए एक्वस सॉल्यूशन, यानी इसको जलीय विलयन में इसको डाल दीजिए, जल में इसको डाल दीजिए। अगर आप जल में डालते हैं कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी जो एसिड है या बेस है, ये जानने के लिए उस पदार्थ को, ठीक है ना, उस केमिकल्स को, उस सॉल्यूशन को पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल दीजिए। दूसरा चीज़ है, पढ़िए, देखिए ध्यान से, उसको क्या करेंगे हम? पानी में डाल देंगे तो उसको जलीय अभिक्रिया करेगा। वो कौन सा करेगा? जलीय अभिक्रिया करवाना है ना? कि अगर जलीय अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है ना? अभिक्रिया, जलीय अभिक्रिया करवाइए। क्या करवाइए? जलीय अभिक्रिया। जलीय अभिक्रिया करवाएंगे। अगर जल में डालने से, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन को रिलीज करता है, यानी H+ आयन को रिलीज करे, तो समझ जाना कि वो एसिड है। तो क्या कहोगे? क्या समझोगे?
एकदम समझ जाना वो क्या है, एकदम क्या है वो, ध्यान से, क्या है वो, एसिड है। H प्लस अगर आयन देता है, यानी H प्लस आयन को अगर रिलीज कर दे, ठीक है ना, H प्लस आयन अगर रिलीज करता है, ठीक है ना, रिलीज करता है, ठीक है ना, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एसिड है। और अगर OH माइनस करता है, OH माइनस अगर करे, OH अगर माइनस करे, ठीक है, OH माइनस रिलीज करे पानी में डालने पर, तो आप समझ जाना, ठीक है ना, OH माइनस आयन रिलीज करता है ना, रिलीज करता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, बेस है। यहाँ तक कि तो किसी बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई होगी। पहला चीज़ टेस्ट करके देखो, दूसरा उसे पानी में डाल कर देखो, है ना। अब एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, बहुत एग्जाम्पल की आप बात कर लीजिए, तो देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ ऐसे, जैसे HCl है, क्या ये, HCl बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसका जो pH वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखिएगा, HCl है, ठीक है ना। HCl को जैसे ही आप पानी में डालते हैं, किस में डालते हैं, H2O पानी में, यानी एक्वस सॉल्यूशन में, ए और क्यू से डिनोट वो कर देता हूँ, ए और क्यू, एक्वस बोला जाता है जलीय विलयन को, है ना। तो वो क्या रिलीज करेगा, तो भैया H प्लस आयन रिलीज करेगा और प्लस में Cl माइनस, Cl माइनस। तो देखो यहाँ पे H प्लस दिया कि नहीं, H प्लस दिया तो H प्लस आयन रिलीज किया, इसलिए क्या है, ये एसिड है। यहाँ OH नहीं है, Cl माइनस है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करने का, बिल्कुल भी नहीं गड़बड़ करने का, गड़बड़ कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर बाद में, ठीक है ना, ठीक है ना। OH का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन होता है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ऑक्सिल आयन, ठीक है ना। तो अगर इसमें करवाते हैं तब इसका भी एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए तो ज़रा इसका भी एग्जाम्पल। मान लिया आपने एक बेस लिया, कौन सा, NaOH, NaOH, NaOH को लिया और जैसे ही उसे एक्वस में डाला, है ना, एक्वस में डाला, तो वो क्या करेगा, क्या करेगा, ध्यान से देखिए इधर, क्या करेगा, वो सोडियम को Na प्लस को क्या करेगा, अलग करेगा और प्लस में OH माइनस को रिलीज कर देगा, OH माइनस को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो जब OH माइनस को रिलीज किया तो क्या है, वो क्षार है। कोई दिक्कत है, दिक्कत तो होने ही नहीं वाले भाई, होगी ही नहीं दिक्कत, बस आप पढ़ते चलिए, आपको इतना अच्छा से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आप बिल्कुल आसानी से, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए, चाहे वो कैसा भी लिखने वाला हो, एक एक चीज़ आपको हम बताते चलेंगे, बस आप करते चलिए। तब आपने दो चीज़ें देखा और आपको समझ भी आ गया। अब हम तीसरी चीज़ लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। देखिए, कोई चीज़ बेस है या सोर है, बेस है, ठीक है ना, या एसिड है, इसको जानने के लिए पहला कंडीशन आपने जाना कि पहले टेस्ट करो, फिर उसको पानी में डाल दो, और तीसरा आप सीखेंगे कि उसके लिटमस पेपर पे चेक करेंगे, और चौथा जानेंगे कि पीएच स्केल पर उसको चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक चीज़ को हम आपको बताएंगे और बताते हुए चलेंगे, और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। बस हमारी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और जो लिख रहे हैं उसे देखिए और नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये सब बच्चों का खेल है। तीसरा चीज़ें देख लेते हैं, है ना, इसको भी थोड़ा और छोटा करके ऊपर कर देते हैं, है ना, ताकि तीसरी चीज़ भी आप यहाँ पे देख लें। अब तीसरा चीज़ें मैंने बताया कि लिटमस पेपर, क्या जी, तीसरा है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर की बात कर रहे हैं, है ना। तो जब भी लिटमस पेपर में जो अगर ब्लू है कोई चीज़, अगर कोई चीज़ ब्लू है ना, लिटमस पेपर अगर ब्लू है तो ब्लू को क्या करेगा, रेड में चेंज कर देगा,
तो आप समझ जाना कि ब्लू से रेड में हुआ, इसलिए ये एसिड होगा। क्या होगा बाबू? एसिड होगा। उम्मीद है समझ में आ गया। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, समझ जाओ वो एसिड है। और जैसे ही तीसरा इसमें भी, इधर रेड लिटमस पेपर को, किसमें? रेड लिटमस पेपर को अगर ब्लू में चेंज कर दे तो समझ जाइए कि वो बेस है, यानी क्षार है। समझिए, लिटमस पेपर ये दो ही तरीके का नहीं होता, बहुत सारे तरीके का होता है। आइए इसकी पूरी डिटेल में इसकी कहानी पर चर्चा करते हैं कि ये कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे इसका उदय हुआ, सब इसके बारे में एक एक चीज़ें डिटेल्स में जानेंगे। उम्मीद है बच्चे कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके या कॉपी में नोट करते हुए, पॉज करके नोट करते हुए चलिए, आपका नोट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। लिटमस पेपर जो है बच्चे, लिटमस पेपर जो है एक पौधे से बनता है। किससे बनता है बाबू? पौधे से बनता है। चलिए इसके बारे में पूरी हम डिटेल से चर्चा करते हैं, है ना। डिटेल से हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलिए दूसरा एगो पेज ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए और देखते हुए चलिए, पूरी लिटमस पेपर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। लिटमस पेपर, चलिए लिटमस पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, इसके बारे में एक एक चीज़ आज हम जानेंगे। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का पौधा होता है। क्या होता है बाबू? ये क्या होता है? तो एक प्रकार का पौधा होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ये पौधा होता है, एक प्रकार के पौधे। उसका जो नाम है पौधे का, लीचेंट नाम है। क्या नाम पौधे का? लीचेंट, लीचेंट। और जिसको लाइकेन भी बोल देते हैं, हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? लाइकेन, लाइकेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना बाबू। इसको लाइकेन भी बोलते हैं, वैसे लीचेंट बोला जाता है। लीचेंट से बनता है, लीचेंट से क्या करता है? बनता है। अब आपको पता चला कि लिटमस पेपर जो है लीचेंट पौधे से बनता है। किससे बनता है? लीचेंट पौधे से बनता है, यानी लाइकेन से बनता है। किससे बनता है? लाइकेन से, है कि नहीं। अच्छा चलिए, थोड़ा सा ये जो लीचेंट है, इसमें ये पौधा कैसा होता है? तो ये बाबू जो पौधा होता है, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या होता है? दो चीज़ें इंक्लूड होती है। ये ऐसे नहीं बनता, तो ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। और आपको लीचेंट में एक जो होता है, लीचेंट एक एल्गी, एक प्लांट होता है। प्लांट किंगडम में एक एल्गी आता है। क्या आता है? एल्गी, जिसको आप शैवाल बोलते हैं, एल्गी। और जो दूसरा होता है फंगी। क्या होता है? फंगी। ये दोनों से मिल करके बना हुआ होता है ये पौधा, फंगी, जिसको हिंदी में बोला जाता है बाबू कवक। क्या बोला जाता है? कवक। समझ में आ रहा है ना। और एल्गी को क्या बोला जाता है बाबू? शैवाल। क्या बोला जाता है? शैवाल। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये जो शैवाल है वो इसके लिए क्या बनाता है? खाना। क्या बनाता है? खाना, फूड बनाता है। क्या बनाता है बाबू? फूड बनाता है। किसके लिए? शैवाल कवक के लिए, एल्गी फंगी के लिए फूड बनाता है। और फंगी इसको पानी देता है, लिक्विड देता है। क्या देता है? पानी देता है, वाटर। समझ में आ गया। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ये, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। इन दोनों की मित्रता बड़ा घनिष्ठ होता है, एक दूसरे के बिना इनका जीवन ही संभव नहीं, है ना। ये जो फंगी होता है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर, वानी को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है ना, गुड ऑब्जर्वर होता है। और इसको जो ऑब्जर्व करने के बाद ये किसको दे देता है? एल्गी को। किसको दे देता है? एल्गी। और एल्गी फोटोसिंथेसिस से भोजन बनाता है, और वो भोजन किसको दे देता है? फंगी को, ठीक है ना।
ये किस किस में आते हैं? प्लांट किंगडम में आते हैं बाबू। किस में आते हैं? प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम में आते हैं, है ना, प्लांट किंगडम में आते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया। और इन दोनों की जो दोस्ती होती है, इन दोनों की जो दोस्ती को सहजीवी संबंध कहते हैं। इन दोनों की दोस्ती को क्या कहा जाता है? इन दोनों की दोस्ती को कहा जाता है सहजीवी संबंध। इन दोनों की दोस्ती को क्या कहा जाता है? हाँ, इन दोनों की दोस्ती को बोला जाता है सहजीवी संबंध। इन दोनों की दोस्ती को क्या कहा जाता है बाबू? सहजीवी संबंध। जिसको इंग्लिश में सिम्बायोटिक, ठीक है ना, रिलेशनशिप बोलते हैं। रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, हिंदी में बोला जाता है सहजीवी संबंध, ठीक है ना, सहजीवी संबंध, है ना, संबंध। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, कुछ भी नहीं है, हम बोले ना कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे ना कि एक एक चीज़ के बारे में आपको पता होगा। बस याद रखिएगा। बताइए, जो आपका लिटमस पेपर है वो कौन से पौधे से बनता है? तो लीचेंट से बनता है। लीचेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो एल्गी और फंगी, ये दोनों मित्र होते हैं। एल्गी क्या करता है? फूड फंगी को देता है, और फंगी जो गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर होता है, अब वाटर ऑब्जर्व करके किसको? एल्गी को देता है, और ये प्लांट किंगडम में आता है। और इन दोनों की दोस्ती को सहजीवी संबंध कहते हैं। सहजीवी संबंध, है ना, सहजीवी संबंध कहते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलिएगा। एक एक चीज़ आपको समझ में बिल्कुल आएगा और बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले जो लीचेंट, जो लाइकेन प्लांट्स होता है, लीचेंट प्लांट जो होता है, उसकी लीव्स को सुखाकर उसमें डाई डाला जाता है। डाई मतलब कलर। उसमें क्या डाला जाता है? कलर डाला जाता है। तभी ना रेड, ब्लू, पिंक ये सब कलर आ जाते हैं उसमें। एक प्रकार का नहीं होता है, खाली रेड और ब्लू नहीं होता, बहुत सारे प्रकार के पेपर्स होते हैं लिटमस पेपर। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहला चीज़ आपने जाना, है ना, सबसे पहला चीज़ जाने वो देखिए कि भैया इसको क्या किया जाएगा। जो लाइकेन का जो प्लांट है, लीचेंट प्लांट है ना, जिसको लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन लिख लीजिएगा। लाइकेन पौधे की लीफ को यानी पत्तियों को, लाइकेन की पत्तियों को, पत्तियों को क्या कहा जाता है? लाइकेन की पत्तियों को क्या किया जाता है? सुखाकर एक इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब डाई लगाया जाता है। पत्तियों को सुखा कर कर, किस कैसे बाबू? सुखाकर, सुखाकर पत्तियों को सुखाकर एक इंडिकेटर लगाया जाता है। एक इंडिकेटर, इसको इंडिकेटर लगाया जाता है। क्या क्या किया जाता है? लगाया जाता है ना। और लीचेंट के बारे में समझ लीजिए, दूसरी चीज़ें और पता कर लीजिए। लीचेंट जो होता है आपका, जो लीचेन होता है, ये जो होता है, ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट होता है। ये क्या होता है? एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट होता है। एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट्स होता है।
इंडिकेटर प्लांट्स होता है ना, इंडिकेटर प्लांट होता है। इसमें SO2 की जो मात्रा होती है, SO2 की जो मात्रा होती है बिल्कुल 0% होती है। क्या होता है? 0% होती है। और इसका यूजेज देखिए, ये जो इसका जो यूज मिर्गी में भी किया जाता है, मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन मिर्गी का मेडिसिन बनाते हैं ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मिर्गी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिस्ट मेडिसिन, फिस्ट बोला जाता है। फिस्ट मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो एक और चीज़ें भी देख लीजिए, इसमें इस फिस्ट मेडिसिन के लिए भी इसका इस्तेमाल, फिस्ट मेडिसिन, फिस्ट मेडिसिन के लिए भी, फिस्ट मेडिसिन क्या होता है? मिर्गी। क्या होता है बाबू? मिर्गी, ठीक है ना, मिर्गी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और उसका किससे ही होता है? लाइकेन प्लांट्स के लिक्विड से बनता है। इसकी जो मेडिसिन किससे बनती है? लाइकेन प्लांट के लिक्विड से बनती है ना। लीचेन प्लांट, लीचेन प्लांट के लिक्विड से बनती है। किससे बनती है? लिक्विड से, लिक्विड से बनती है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में, इंडिकेटर डाई के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको इंडिकेटर डाई को बोला जाता है हिंदी में सूचक डाई। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, फिर ये शायद ये जो आपका जो लीचेंट जो लिटमस पेपर है वो आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। चौथी चीज़ अब इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा पेज अब चेंज कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब पढ़ रहे हैं इसके बारे में, अब पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर डाई हिंदी में बोला जाता है बाबू सूचक, है ना। चलिए एसिड और बेस की बात करेंगे, है ना, एसिड और बेस की बात करेंगे। एसिड और बेस की, एसिड और दूसरा क्या है? बेस। चलिए अगर मान लीजिए, ठीक है ना, मेथाइल ऑरेंज, जो लाइट ऑरेंज होता है, लाइट ऑरेंज कलर का ये होता है, ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज, ठीक है ना, लाइट कलर का होता है ये। अगर आप इसको एसिड में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? एसिड में ये रेड देगा, ठीक है ना। और अगर इसको बेस में डालेंगे, अगर बेस में इसे डाला जाए तो येलो देगा। कैसा देगा? येलो देगा। दूसरा, फेनोप्थिलीन का नाम आपने सुना होगा, जो कलरलेस होता है, फेनोप्थिलीन का, है ना, फिनोप्थिलीन का, फिनोप्थिलीन का देखा होगा, जो कलरलेस होता है। क्या होता है ये? कलरलेस होता है ये। अगर आप इसको एसिड में डालते हैं, एसिड में डालते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। क्या? नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेस में डालते हैं तो ये पिंक, पिंक बनाएगा, पिंक, है ना, पिंक, पिंक कलर देगा। कौन सा कलर देगा? पिंक कलर देगा। जो 2000 के नोट पे होता है ना गुलाबी कलर, बिल्कुल वैसा। ये 2000 के जो नोट पे होता है गुलाबी कलर, बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वैसा। 2000 का जो नोट होता है गुलाबी कलर का, बिल्कुल वैसा, है ना। जो 2000 का जो नोट होता है,
2000 का नोट, बिल्कुल उस तरीके का, है ना। और अगर इसमें आप टर्मरिक, हल्दी की बात करते हैं, तीसरी चीज़ें अगर आप हल्दी की बात करते हैं, ठीक है ना, टर्मरिक, हल्दी बोला जाता है। अगर हल्दी एसिड में डालोगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, नो चेंज, नो, कोई भी चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही बेस में डालोगे तो रेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो बस जितना आ रहा है उसी का मज़ा उठाइए और आगे बढ़ते हुए चलिए। अब आगे की क्लास में मैं स्केल के बारे में, इसकी जो 5वीं चीज़ें हैं उसके बारे में बात करूँगा, और फिर इसके बारे में और भी बहुत सारी चर्चा करना है, वो मैं अगली क्लास में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय। आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।